रमेश, रमेश, हमें उसको टैप करना है। सबसे जरूरी इसमें हंसने वाली बात नहीं है। यदि वो व्यक्ति होश में है तो आंखें खोलेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। हमें उसको रिस्पॉन्स उसका देखना है। रमेश, रमेश, उसको टैप करना कम 3-4 बार। जैसे हमने कैरोटिड आर्टरी फील की और तुरंत रमेश, रमेश या भाई साहब, भाई साहब, तो वो आंखें खोलेगा। इट मींस खतरा टल गया। इट मींस कि उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल आपने उसको देखा, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने कैरोटिड आर्टरी फील की, वो आपको नहीं मिली या समझ नहीं पाया, आपको दिक्कत हुई, तो आपका सबसे सिंपल मानना होना चाहिए कि ये फिट केस है सीपीआर के लिए। अब हमें सीपीआर के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि जिसकी कैरोटिड आर्टरी समझ में नहीं आई तो तुरंत देखो सांस चल रही है नहीं चल रही। 1 या 2 रेस्पिरेशन देखनी है हमें, तो हमें रेस्पिरेशन देखनी भी आनी चाहिए। उसकी नाक के आगे हाथ लगा के देखेंगे, मुंह के आगे हाथ लगा के देखेंगे, मुंह खुलाए तो, छाती उसकी, चेस्ट ऊपर नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, पेट ऊपर नीचे जा रहा है नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे हम महसूस कर सकते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पंख लिया, कोई कागज का टुकड़ा लिया, कोई हल्का सा कपड़ा लिया, उसकी नाक के आगे लगा के देखा कि हाँ कुछ फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस ढंग से हम तुरंत देखेंगे कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहली बार वो गिरा है, बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बाद हमने उसको टैप किया, उसको जगाया, भाई साहब, भाई साहब, तो वो नहीं जगा। इट मींस कि ये बेहोश है। तुरंत उसकी कैरोटिड आर्टरी देखी, हाँ चल रही है, रेस्पिरेशन देखी, चल रही है, तो घबराने वाली बात नहीं, सीपीआर की जरूरत नहीं है। सांस नहीं चल रही है, कैरोटिड आर्टरी नहीं चल रही है, पैल्पेट नहीं हो पा रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि सीपीआर का फिट केस है। तुरंत अब हमें ABC पर आ जाना है। ए क्या था? ए मतलब एयरवे। अब हमें ये देखना है कि जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है तो मतलब मुझे भी शुरुआत में बड़ा अजीब लगता था ये कि हमारी जीभ पीछे की तरफ गिर जाती है। हमारी जीभ तो आगे एक हाथ की निकल जाती है, वो पीछे कैसे गिर जाती है समझ में नहीं आता था। मगर जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी जो जीभ होती है वो पीछे तरफ जाना शुरू करती है, और जब वो पीछे जाती है तो वो सांस की नलकी को रोक देती है। तो एयरवे तो वहीं काम खत्म हो गया। अगर उसको ऑक्सीजन जा भी रही होगी, वो सांस ले भी पा रहा होगा, तो भी एस्फिक्सिया के कारण, सांस घुटने के कारण, दम घुटने के कारण मर जाएगा। तो हमें क्या करना है? और दूसरी चीज, जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है, उसको चक्कर आते हैं, उसका उल्टी का मन करता है, उसको लार आती है, अगर खुश्क भी होता है ऐसी बात नहीं है, मगर लार आती है, चक्कर आता है, उल्टी आती है, और वो बेहोश हो गया, उल्टी आ रही है और उल्टी पे पटक गया वो अपनी को, या मुंह में लार आ रही है, वो सांस लेने में उसको सांस की नलकी में उसकी में लार चली गई, जो गले में सिक्रेशंस इकट्ठे हो गए वो चले गए, तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकते हैं। सांस हो सकता नहीं क्योंकि बेहोशी की अवस्था में है, तो हम क्या करेंगे? उस पेशेंट को तुरंत करवट दिलवाएंगे, उसको अपनी तरफ करवट दिलवाएंगे, और करवट दिलवाकर उसका मुंह थोड़ा मोड़कर और उसके मुंह को साफ करेंगे। कोई भी रुमाल ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे, उंगली से साफ करेंगे, उसका मुंह साफ करें, उसके मुंह में जो लार है, थूक है, खून है, जो कुछ भी है, बलगम है, उसको साफ कर देंगे ताकि एयरवे साफ हो जाए। और जैसे ही वो साफ होगा उसको फिर दोबारा सीधे कंडीशन में रखा और सीपीआर शुरू करेंगे। अब सीपीआर में सिंपल सी बात ये है कि हमारा हथेली का ये वाला हिस्सा प्रयोग होगा, हम लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हथेली का ये वाला हिस्सा ये रखा और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखा। पोजीशन सिंपल सी ये है, मतलब मेरा ये हिस्सा टच हो रहा है। अब ये रखना कहाँ है? सीधा एक लाइन आ रही है, उस लाइन के ऊपर आप अपना हाथ ऐसे रखो, ये आपके दिल की पोजीशन है, और जहां पर आपको प्रेशर देना है वो ये पॉइंट है, मतलब लेफ्ट निप्पल और स्टर्नम की जो मिड लाइन है उसके लगभग बीचों बीच का आप स्थान मान के चलें। यहाँ पर आपको ये अपना ये वाला हाथ रखना है, फिर दूसरा ये वाला हाथ रखना है, और फिर इसको दबाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको पकड़ना है, इसकी नाक को बंद करना है, इसको सीधा करना है, चीन इसकी ऐसे ऊपर करके और इसके मुंह से मुंह लगाना है। आपने देखा ना छाती इसकी उठी, इतना प्रेशर देना है कि इसकी छाती हमें उठती हुई दिखाई दे, हमें नहीं तो साथ वाले को दिखाई दे। इट मींस हमने इसके एल्वेओलाई तक अपनी ऑक्सीजन को पहुंचाया है।
जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा होती है। तो हमने इसकी नाक को बंद किया और तो इसके अंदर हमने हवा को पुश किया, 2 बार किया और फिर हम उसी पोजीशन में आगे 1 2 3 ऐसे 30 बार करेंगे। सिंपल। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता, या जब तक कोई एक्सपर्ट नहीं आ जाता, या जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, डॉक्टर नहीं आ जाता, तब तक हमें इस काम को करना है। अब हमें ये पता है हाथ का ये वाला हिस्सा रखना है, हमें ये पता है हाथ कहाँ रखना है, हमें ये पता है 1 मिनट में कितनी बार कंप्रेशंस देने हैं, हमें ये पता है 1 मिनट में कितनी बार सांस देने हैं। क्लियर हो गई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। क्वेश्चन है किसी का? हाँ, अभी तो 10 बार कर लो, चिंता ना करो।